आज का सेशन जो है वो लास्ट होगा प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से। ठीक है, इसके मेथड्स या टेक्निक्स तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन अब जो हमारा कोर्स का ड्यूरेशन है या जो लेक्चर टाइमिंग होती है उसमें अब मैं हर चीज़ तो नहीं ना करवा सकता। तो जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैंने सारी करवा दी हुई हैं प्रोडक्ट में। एक जो हमारा मेथड रह गया था हीलियम से प्रोडक्ट हंट करने का, तो वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग हमारी फाइनलाइज हो जाएगी। आप लोगों ने नहीं करनी है प्रैक्टिस, तो इसमें आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा ब्रांड रिसर्च और बाकी जो मॉड्यूल्स होंगे उसकी तरफ जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो लास्ट होगा और आज हम देखेंगे हीलियम को यूज़ करते हुए किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट्स को हट करें। सॉरी, मैं बोल रहा था लेकिन मेरा माइक बंद था, मुझे पता चला। ठीक है, तो इसके लिए आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप हीलियम को अपना लॉगिन कर लेंगे। हीलियम जो है ये एक पेड टूल है, लेकिन इसको आप शेयरिंग पे अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं भी है इसके बारे में आइडिया, अगर आपको हाउ नहीं है, अगर आपका पीएल से कोई वास्ता नहीं है, तो इतना मुश्किल नहीं है, आपने जब इसको लॉगिन कर लेना है इसके पेज पे जाके। ठीक है, तो जब लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपने करना क्या है, हम इसमें ब्लैक बॉक्स को यूज़ करेंगे। बाकी इसमें हीलियम 10 एक काफ़ी अच्छा टूल है, इसमें बाकी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हमारा जो कंसर्न होगा वो ब्लैक बॉक्स पे होगा, जो कि स्पेसिफिकली यूज़ होता है प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पर सामने भी नज़र आ रहा है, आप यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं, फिर अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको मेन्यू में प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर आपको ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पे आप अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। तो इसको ओपन कर लेंगे। सिंपल सा मेथड है, कोई इसमें ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं है जैसे हमने कीपा में किया है, फिल्टर अप्लाई करके हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे थे, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्लैक बॉक्स ओपन हो गया है। ठीक है, अब इसके इंटरफेस में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रोडक्ट्स हैं, फिर कीवर्ड आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं, या मोस्टली प्राइवेट लेबल में सर्च करते हैं, इसी तरह कंपेटिटर निश प्रोडक्ट। तो अभी तक जो हमारा काम होगा ब्रांड रिसर्च या प्रोडक्ट रिसर्च, तो वो हम सारी सी प्रोडक्ट के टैब से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टॉप में एक तो मार्केट सिलेक्शन का आपको एक मेन्यू मिल जाता है, यहाँ पे डॉट कॉम डॉट यूके डॉट आई एन, काफ़ी सारी मार्केट प्लेसेज यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपने जिसमें काम करना है आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से अभी के लिए हम यूके पे चले जाते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे फिल्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद है रिस्टोर लास्ट सर्च। अगर आपने एक बार सर्च की थी और उसको आपने क्लोज कर दिया है, और उसके बाद जब आप दोबारा लॉगिन करते हैं तो आप चाहते हैं कि वही रिजल्ट हमारे पास वापस आए, क्योंकि आपने कुछ प्रोडक्ट्स मिस कर दी थी या अभी कुछ ही चेक की थी, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको वापस से सारे रिजल्ट ला कर दे देगा। ठीक है, तो उसके बाद सेव फिल्टर के लिए जो हम फिल्टर अप्लाई करेंगे उनको आप सेव भी कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार एंटर ना करना पड़े। आप बस इसका लॉगिन हो और आप वही फिल्टर लोड करके उनको आप प्रोडक्ट्स अपनी फैच करवा लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम आ जाते हैं इसके प्रोडक्ट के टैब पर, और यहाँ पर सबसे पहले आपको मिल जाती है कैटेगरी। आपने यहाँ पर कीपा में क्या था, सिर्फ आप एक टाइम पे एक कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर आपके पास चेक बॉक्सेज हैं, आप जितने चाहें चेक बॉक्सेज चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपने जितनी भी कैटेगरीज में काम करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे बेबी प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल, होम एंड गार्डन, होम एंड किचन, और पेट सप्लाई फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब जैसे मैंने इतनी सारी कैटेगरी सिलेक्ट की हैं, तो यहाँ पर 6 सिलेक्टेड आ गई हैं।
तो अभी जितने भी हमारे फिल्टर्स होंगे, जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे, वो सारे इन्हीं 6 कैटेगरीज में से आएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ और फिल्टर आ जाते हैं, जैसे मंथली रिवेन्यू है। अगर आप प्राइवेट लेवल के लिए जाते हैं तो मोस्टली हम ये चीज़ें काउंट कर रहे होते हैं, लेकिन अभी के लिए हम रिवेन्यू को जो है, अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छी चीज़ है, आपके पास रिजल्ट्स जो होंगे वो नैरो डाउन हो जाएंगे, आपके पास इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे। तो अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 20,000 या 10,000 रिवेन्यू का सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्राइस है वो हम जैसे कीपा में करते रहे, 15 to 50 या 50 या 100 या जैसे आपका बजट होगा उस हिसाब से इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद रिव्यूज़ हम मिनिमम लेट्स से 30 रिक्वायर्ड है। इसके बाद हम रेटिंग दे देते हैं लेट्स से 4। और शिपिंग साइज टियर अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो अगेन वही आपके पास रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा नैरो डाउन हो जाएंगे। तो अभी के लिए हम इसको स्किप कर लेंगे, क्योंकि हमने बाद में वेट एंटर करना है, तो इसमें साइज इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक एडवांस फिल्टर वाला टैब मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ और फिल्टर्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले सेल्स ईयर ओवर ईयर, मतलब इसमें आपके पास सेल्स कितनी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर आप परसेंटेज में लिखेंगे, ठीक है। और आपकी प्राइस चेंज क्या आ रहा है, जैसे हम बाय बॉक्स में देख रहे होते हैं प्राइस चेंजिंग हो रही होती है, तो आप कितने परसेंट प्राइस चेंज चाहते हैं। इसके अलावा सेल्स कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही हैं या डिग्रेड हो रही है, कितनी ज़्यादा कम या ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा बेस्ट सेल्स पीरियड अगर आप चाहते हैं कि कोई एक पीरियड आप सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसमें हाईएस्ट सेल्स आपके पास आ रही है, इसमें आप कोई भी मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेल्स टू रिव्यूज़, कितनी सेल्स पे आपको रिव्यूज़ आ रहे हैं, यहाँ पर आप उसकी रेशियो एंटर करेंगे। और मंथली सेल्स कितनी है, बीएसआर कितना है, नंबर ऑफ सेलर्स, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये वाले फिल्टर आपको अप्लाई करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मंथली सेल्स एंटर करेंगे, जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 150, तो यहाँ पर मैं 180 एंटर कर, और बीएसआर इसी तरह से हम लिखेंगे, यूके में है तो 250,000, ठीक है। और नंबर ऑफ सेलर मिनिमम मुझे 4 चाहिए और 15 से ऊपर मैं नहीं देखना चाहता, ठीक है। उसके बाद फुलफिलमेंट, यहाँ पर आप बाय बॉक्स बेसिकली सिलेक्ट कर रहे हैं कि वो कौन सा सेलर होना चाहिए, तो यहाँ पर हम FBA और FBM सिलेक्ट कर सकते हैं, या सिर्फ FBA कर लेते हैं। FBM में आपके पास हो सकता है ड्रॉपशिप वाले भी आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ इमेजेस, हाँ यहाँ पर अब आपके पास वेरिएशन का फिल्टर आ गया, तो मिनिमम भी आप अगर 0 कर देंगे तो आपके पास कोई भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं आएगी जिसमें कोई एक भी वेरिएशन हो, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास पाउंड्स में आप बेसिकली यहाँ पर वेट एंटर कर सकते हैं। तो के लिए लेट्स से अराउंड 4 पाउंड्स, तो ये अराउंड 1 kg के करीब करीब ही बनेगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हमारे पास कीपा में भी अवेलेबल थी, जैसे टाइटल कीवर्ड रिसर्च, आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बॉक्स लेट्स से, तो अब जितनी भी प्रोडक्ट्स के टाइटल्स में बॉक्स आ होगा, ये सारी वो वाली प्रोडक्ट सिलेक्ट करेगा, ठीक है। कोड ऑफ यूके के ऊपर जितनी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें बॉक्स कीवर्ड आ रहा है वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद ये क्राइटेरिया उस पर अप्लाई होगा, और जो प्रोडक्ट उस क्राइटेरिया पर आएंगी बॉक्स वाली, वो हमारे पास आ, ठीक है। तो इसको अगर आप यूज़ करना चाहेंगे तो आप कर लेंगे। इसके अलावा एक्सक्लूड है, आप चाहते हैं कि ऐसा कीवर्ड किसी भी प्रोडक्ट में ना हो, तो आप वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और ब्रांड सर्च भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ब्रांड, आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड की प्रोडक्ट्स आपके पास आए, तो आप यहाँ पर वो ब्रांड लेट से लीगो जैसे एक ब्रांड है, आप वो यहाँ पर एंटर कर लेंगे, तो सिर्फ लीगो की प्रोडक्ट्स आपके पास आएंगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कोई ब्रांड एक्सक्लूड कर दें, जैसे लीगो मैंने इंक्लूड कराया था, अगर आप यहाँ पे लीगो लिख देंगे तो वो सिर्फ लीगो के अलावा बाकी जितने भी ब्रांड होंगे उन सबके प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे मार्केट प्लेस ID सर्च कर सकते हैं, जिस तरह से हमने लास्ट सेशन देखा था कि किस तरह से आप सेलर को स्क्रैप करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पर आप वो ID भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर उसको आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जब हम कीपा को यूज़ करते थे वहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे फिल्टर्स थे, यहाँ जबकि यहाँ पर आपके पास एक लिमिटेड बहुत ही कम फिल्टर्स अवेलेबल है।
और एक मेन चीज़, वहाँ पर आप अमेज़न को आउट ऑफ स्टॉक कर देते थे, लेकिन यहाँ पर आप अमेज़न को आउट ऑफ स्टॉक नहीं कर सकते। ऑल्दो यहाँ पर आपके पास फुलफिलमेंट का एक ऑप्शन है, यहाँ से आप एफपीएस सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ एफपीएस सेलर ही आएँगे। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें अमेज़न इन स्टॉक है लेकिन उसके पास बाय बॉक्स इस वक़्त नहीं है, जब मैं फ़िल्टर अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो भी प्रोडक्ट्स मेरे पास आएँगे। ठीक है? और तकरीबन हमारा जो क्राइटेरिया है फ़िल्टर्स हैं कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप उसके बाद सर्च पर क्लिक कर लेंगे तो अब इस क्राइटेरिया पर जितनी प्रोडक्ट्स आएँगे वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले करवा देगा। अभी के लिए 84 प्रोडक्ट्स हैं और 84 प्रोडक्ट्स वो हैं जो इन 6 कैटेगरीज़ में हैं, ठीक है? 6 कैटेगरीज़ में इस क्राइटेरिया के ऊपर 84 कैटेगरी 84 प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो यहाँ पर आपके पास नीचे शो हो रही हैं। ठीक है? और यहाँ पर आप एक बेसिक सा ओवरव्यू ले सकते हैं प्रोडक्ट्स का, और यहाँ पर आपको ग्राफ भी नहीं नज़र आएगा, जैसे कि पब में आप प्रोडक्ट्स के ऊपर होवर करते थे या माउस लेकर जाते थे, आपके पास साइड में ग्राफ नज़र आता था, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं। इसके लिए आप इसका मंथली सेल वाला ग्राफ इस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है? ओके। अब यहाँ पर एक ओवरव्यू ले लेते हैं किसी प्रोडक्ट का, जैसे ये वाली प्रोडक्ट है। फैमिली बैडमिंटन सेट है, क्योंकि हमने स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स की कैटेगरी भी सिलेक्ट की हुई थी। ठीक है? तो यहाँ पर आपको कैटेगरी नज़र आ रही है, इसका ब्रांड मिल रहा है, इसका सेलर जो इस वक्त है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ सेलर 8 हैं और इसकी प्राइस 16 है, और मंथली सेल 204 हैं, और इसका मंथली रिवेन्यू आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, जो हमारे पास फ़िल्टर भी था लेकिन हमने इस वक्त इसको यूज़ नहीं किया, और इसका बीएसआर भी काफ़ी अच्छा है और रेटिंग भी ठीक है इसकी। और यहाँ पर आपको नीचे कुछ और चीज़ें नज़र आती हैं, लास्ट ईयर सेल इसकी जो है वो इतनी हुई थी। ठीक है, अगर आप एवरेज लेना चाहते हैं, इसको आप 12 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज मंथली सेल्स आ जाएंगी। और सेल्स ईयर ओवर ईयर, तो मतलब इसकी ईयर ओवर ईयर कितनी सेल्स इंक्रीज होती जा रही हैं, तो वहाँ पर आपको 437% जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। इसके अलावा सेल्स ट्रेंड 90 डेज का दिखा रहा है, तो 0% है। और प्राइस ट्रेंड भी इसी तरह से आपके पास नेगेटिव में जा रहा है, और बेस्ट पीरियड इसका अप्रैल 2020 में बहुत ज़्यादा सेल हुई है, और 0.65% इसकी सेल्स जो है रिव्यूज़ में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, इसके बाद आप एक आइडिया लेने के बाद आप किसी भी एक प्रोडक्ट को ओपन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोडक्ट मेरे पास पेट सप्लाईज की आ रही है, जैसे इसको अगर आपने ओपन करना है तो आप इसके एक्शंस में जाएंगे और गो टू प्रोडक्ट पेज ऑन अमेजोन पर करेंगे तो ये आपके पास अमेजोन में ओपन हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ऐड टू माई लिस्ट करेंगे तो आप एक अपनी लिस्ट भी बना सकते हैं। अब आपके पास 84 प्रोडक्ट्स आई हुई हैं, तो आप एक जनरल ओवरव्यू लेते हुए कुछ प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, लेट्स से 10, 12 या 15, तो आप उनको एक अलग लिस्ट में ऐड कर लेंगे, फिर ताकि आप सिर्फ उस लिस्ट को चेक करते हुए ही आप अपना जो है वो प्रोडक्ट्स को एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप एक्शंस में जाके भी अमेज़न पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एसिन दिया हुआ होता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये भी आपको अमेज़न के पेज पर ले जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास ओपन हो गई है इस वक्त, और यहाँ पर माई बॉक्स इसका मेरे पास नहीं आ रहा, इसका सेलर मेरे पास शो हो रहा था, लोकेशन भी इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये प्रोडक्ट है जैसे जेल रिस्ट है बेसिकली, और इसके अंदर 7 सेलर्स हैं इस वक्त, और 470 इसकी रेटिंग्स हैं, और सॉरी 47 इसके रिव्यूज़ हैं, और 4.5 इसकी रेटिंग चल रही है, 15 पाउंड इसकी बाय बॉक्स प्राइस है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको अमेज़न इन स्टॉक नज़र आएगा, क्योंकि हीलियम में ये आपको ये फैसिलिटी नहीं देता कि आप उसको आउट ऑफ स्टॉक कर दें। तो वो इन स्टॉक होगा लेकिन उसके पास इस वक्त बाय बॉक्स जो है वो नहीं होगा। ठीक है, और
इसके बाद अगर हम सेलर्स चेक कर लें कि ब्रांड खुद तो नहीं सेल कर रहा इसको, और ब्रांड इसमें इस वक्त नहीं है, लेकिन अमेज़ोन इन स्टॉक है, और अमेज़ोन की जो प्राइस है वो इस वक्त सेकंड नंबर पे है, और जिस सेलर के पास बाय बॉक्स है उसके पास इसीलिए वजह से है क्योंकि उसकी प्राइस अमेज़ोन से भी नीचे चली गई है, और उसकी वजह ये है कि वो FBM कर रहा है। तो पॉसिबली वो किसी और से लेकर, या जैसे डील्स होती हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, ब्राइट डील्स है, और काफ़ी सारी इस तरह की वेबसाइट्स हैं जो आपको डील्स प्रोवाइड करती हैं, तो आप वो रिटेल पे लेकर, रिटेल जैसे रिटेल आर्बिट्राज का कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पर अप्लाई होता है, या ड्रॉप शिपिंग का भी। तो इस वजह से वो पॉसिबल है कि इसकी प्राइस जो है इतनी लो चली गई है, वो क्योंकि अमेज़न से भी ज़्यादा नीचे बेच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, तो 3 मंथ्स का ग्राफ जो है, BSR इसका इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, कंसीडरेबल है। उसको हम अगर 1 ईयर पे देखते हैं तो काफ़ी अप डाउन हो रहा है, और इस टाइम में 2020 और 21 में बहुत ज़्यादा ऊपर इसका जो है BSR चला गया था। मुझसे हम ये आइडिया ले सकते हैं कि जो पेंडेमिक का जो टाइम था, कोविड का या लॉकडाउन का, तो उसमें इसकी इतनी ज़्यादा सेल्स नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से ये जो ग्राफ था वो हाई हो गया है, इसका BSR ऊपर चला गया। ठीक है, तो लेकिन अभी के लिए जब हम ये वाला ग्राफ देखते हैं, इतना पार्ट तो वो इसका अच्छा है, काफ़ी इतना खराब नहीं। और इसका जो अगर हम एवरेज देखें BSR, तो वो 16,000 पर है, जो कि हमारे क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है, और हाईएस्ट भी उसका 70,000 तक गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बाय बॉक्स को देखें, तो बाय बॉक्स भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे एकदम से 16.26 से ये 11.99 पे आ रहा है, और इसके बाद ये दोबारा से 15 पे जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है यहाँ पे। ठीक है, और इसकी एक वजह ये भी है, जैसे अभी क्योंकि बायबॉक्स इस सेलर के पास गया है और इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा लो है, और इससे पहले जो सेलर था, लेट मी चेक इट, इससे पहले का जो सेलर था वो था, इससे पहले भी यही सेल कर रहा था, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, इससे पहले भी यही सेल कर रहा था, और प्राइस डिफरेंट थी, लेकिन इसने दोबारा अपनी प्राइस जो है वो चेंज कर ली है। ठीक है, और इसके बाद अब इसकी रोटेशन देख लेते हैं। अच्छा, इसका जो BSR है वो यहाँ पर 24,851, और अच्छा, यहाँ पर अगर हम 30 डेज की रोटेशन देखते हैं, तो सिर्फ 2 सेलर्स के पास बाय बॉक्स है, एक ये वाला फर्स्ट सेलर है, और दूसरा इसका है, दूसरा जो है वो इस वक्त आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन इसके पास बाय बॉक्स की 17% परसेंटेज रही है। ठीक है, और अगर हम इसको 90 डेज पर देखें, तो इस सेलर के अलावा एक और सेलर जो हमारे पास ये FBM वाला है, इसके पास कुछ परसेंटेज गई है, और अभी के लिए सिर्फ यही 2 सेलर हैं जो इन स्टॉक हैं, जिनके पास बाय बॉक्स गया। इसके अलावा अमेज़न है, लेकिन अमेज़न के पास 22% बाय बॉक्स जा रहा है, और अमेज़न इस वक्त न्यू कंडीशन में सेल कर रहा है, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो मुझे नहीं पता कि किस वजह से वो इस तरह से हो रहा है कि अमेज़न अंडर कट नहीं कर पा रहा है, और उसके पास बाय बॉक्स का कुछ परसेंटेज जा रही है। एनीवेज, ठीक है, यहाँ तक हमने चेक कर लिया है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी सेल्स को एनालाइज करेंगे, और इसका जो BSR है वो 25,000 के करीब है, कोई हमें बहुत रहा है।
24,851। यस, जैसे मैंने बताया था आपको कि स्टेशनरी में जितना इसका बीएसआर नज़र आ रहा था, ये बहुत ज़्यादा कम सेल्स हैं, जो 60 सेल्स हैं। अगर हम इस पर जंगल स्काउट रन करेंगे तो वो 50 या 45 के अराउंड वो सेल्स दिखाएगा। तो एवरेज होंगी वो ऐसे ही 40 के करीब इसकी जो है मंथली सेल्स आएंगी आपके पास। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही लो सेल्स पे है। इसके अलावा इसमें अमेजोन भी इन स्टॉक है, और इसका बाय बॉक्स का ग्राफ भी हमें कुछ ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, एनीवेज आपको मैंने मेथड बता दी है, आप किस तरह से अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आई हुई हैं, और आपके पास यहाँ पर पेज काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं। जिस पेज पर जाना चाहें आप जाके प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं, और उनको आप एनालाइज करें, वैलिडेट करें, सेल्स चेक करें, रिपोर्ट्स बनाएं, और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। ठीक है जी, मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन